सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आप परसों आप लोगों की यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है, तो पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दे रही हूँ क्योंकि आप लोग के रिक्वेस्ट थे। और चूँकि मेरा नोट्स जो भी है वो सारे इंग्लिश में है और इस वजह से मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को कैसे करवाएं। बट ठीक है, जो भी है मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ये इंग्लिश हिंदी मुझे लगता है सब में सेम ही पढ़ना होगा, इस वजह से मैं आपको यही करवा दे रही हूँ। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ कि सबसे पहले आपको देखिए NSQF का आपको फुल फॉर्म है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसके बाद पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ लेवल, लेवल क्या है। तो जो इसमें जो लेवल है उसको डिवाइड किया गया है क्लास में 1 to 4 क्लास और 5 to 7 क्लास में। उसके बाद फिर पीजी जो है वो लेवल 8 में आता है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीजी कितने लेवल में आता है, तो 8 लेवल में आता है। उसके बाद क्या है कि आपको क्रेडिट कितने मिल रहे हैं किस क्लास में और कितने लेवल में कौन सा क्रेडिट है, ये सारा लास्ट ईयर भी पूछा गया था और अभी भी पूछा जा रहा है, इस वजह से मैं आपको ये करवा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब ग्रेड मतलब जो आप 9th क्लास में होंगे ना, तो आपको वहाँ पे लेवल 1 में रखा जाएगा। फिर ग्रेड 10th में लेवल 2, ग्रेड 11th में लेवल 3 में आ जाएगा और ग्रेड जो 12th है वो लेवल 4 में आएगा। और ये 6 मंथ का होगा, जो लेवल में जो बांटने का प्रोग्राम है वो 6 मंथ का होगा और इसके लिए आपको 30 क्रेडिट दिया जाएगा, 30 मार्क्स क्रेडिट के तौर पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद है जो कॉलेज प्रोग्राम आता है, तो ये 1 to 4th क्लास जो है वो स्कूल प्रोग्राम में आ जाएगा। कॉलेज में आएगा 5 to 7 क्लास। इसमें क्या है, जो लेवल 5 आएगा, जब डिप्लोमा आप करते हैं 1 साल का डिप्लोमा, तो वो लेवल 5 में आ जाता है। फिर आप जब 1 साल का एडवांस डिप्लोमा करते हैं तो वो लेवल 6 में आ जाएगा। 2 साल का साइज होता है। हाँ, एडवांस डिप्लोमा 2 साल का होता है, डिप्लोमा 1 का होता है, एडवांस डिप्लोमा 2 साल का होता है। और उसके बाद जब आप डिग्री कोर्स करते हैं जो 3 साल का होता है, वो आपका लेवल 3 में आ जाएगा। देखिए, जैसे लिखा हुआ है बी वोक डिग्री, मतलब बी वोकेशनल डिग्री, और इसके लिए आपको 180 क्रेडिट मिलता है, 180। अब मतलब जो डिप्लोमा है उसके लिए आपको 60 क्रेडिट मिलेगा, एडवांस डिप्लोमा के लिए 120 मिलेगा। मतलब ये आप 60 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 60 मिलेगा, फिर 120 मिलेगा, और फिर लेवल 3 आप करते हैं, मतलब लेवल 7 यानी कि डिग्री कोर्स जब आप करते हैं तो 180 क्रेडिट मिलता है। उसके बाद जब आप पीजी लेवल 8 में जाएंगे तो आपको वो 1 साल का एडवांस डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा होगा और यहाँ पे फिर से आपको 60 क्रेडिट मिलेगा आफ्टर बी वोक, मतलब बी वोकेशनल करने के बाद आपको मिलेगा 60 क्रेडिट। फिर एम वोकेशनल डिग्री आता है, इसमें ये लेवल 9 में आ जाता है, ये 2 साल का होता है, फिर से आपको 120 क्रेडिट मिलेगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसको अब हिंदी में कैसे लिखे पता नहीं, ये सारा मेरे पुराने नोट्स है। तो मैंने जब पेज पलटा है, मैं खुद के लिए पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी भी 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ी हूँ, अब जो भी पढ़ने तो बैठ रही हूँ बट पढ़ाई हो नहीं पा रही है। उसके बाद ये देखिए, यूवी रेज से भी क्वेश्चन 3 तारीख को जो बना एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो यूवी रेज देखिए, सबसे पहले तो इसका जो वेव लेंथ है वो 100 से 400 के बीच में होता है। पूछा गया था कितना रेंज होता है, तो 100 से 400 के बीच में होता है। और ये 3 टाइप का होता है। यूवी रेज कितना होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक UVA होता है, UVB होता है और UVC होता है। यानी कि यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है वो A, B और C तीनों होता है। तो आपको नीचे से याद करना है, C से याद करना है। C में कितना होगा, 100 से 280 nm ये होता है आपको सी में। फिर आता है 280 से 315 और 315 से 400। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और यही सारे जो क्वेश्चंस है वो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ सारे लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च और इस सब में लगे हुए हैं और क्वेश्चन सब इन सारी चीज़ों से बन रहा है। तो आप उसको देखिए जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम पे पढ़ के मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन है, वो सारा चीज़ है, ICT है। फिर जो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है जो एजुकेशन वाला है, हायर एजुकेशन का, मेरे चैनल पे पूरा उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने पूरे डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके पढ़िए, वो सब करके जाइए। तो आप एक होता नहीं, क्योंकि आपको उसमें सोचना नहीं, आपको याद है तुरंत टिक कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, आपका समय भी बचेगा। फिर जो सीक्वेंस में लगाने के लिए आया था 3 तारीख को भी, जिसमें टीवी रेडियो, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। टीवी रेडियो फिल्म समाचार पत्र को था कि इसमें से कौन पहले आया था, पहले से बात के क्रम में आपको सजाना था। तो देखिए, टीवी का 1927 में हुआ था, टीवी का जो क्या बोलते हैं, टीवी का आविष्कार, और रेडियो 19th और 20th सेंचुरी में था। तो सबसे पहले आपका देखिएगा समाचार पत्र आ जाएगा, फिर आपका रेडियो आ जाएगा, फिर आपका फिल्म है, फिर टीवी, ऐसे करके आपको रहेगा उसमें देने के लिए। फिर से आपका आता है प्लेगरिज्म डिटेक्शन, जो साहित्यिक चोरी होती है, उससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो आप देख लीजिए।
तो देखिए इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक में पीएचडी स्टूडेंट के लिए है और एक जो फैकल्टी है वो लोग भी जो मतलब जिसके अंदर में आप कर रहे हैं पीएचडी, तो वो उनके ऊपर भी इसमें जो दंड है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले आपका लेवल 0 से आता है 10 तक। मतलब अगर आपने जो भी थेसिस अपना लिखा है, रिसर्च आपने लिखा है, उसमें अगर आपने जो साहित्यिक चोरी है कहीं से कब कॉपी पेस्ट किया है तो 0 से 10% तक आपने किया है तो वहाँ पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी कि आपको कोई दंड नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे आप 10 से 40% तक करते हैं तो आपको वहाँ पे रिवीजन ऑफ स्क्रिप्ट विद इन 6 मंथ, आपको दोबारा से जो आपने जो भी जमा किया है थेसिस उसको 6 मंथ में के अंदर में पूरा दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। लेवल 2 में आते हैं जब आपको 40 से 60% के आपने अगर साहित्यिक चोरी की है तो फिर आपको कांट सबमिट रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर, तो आप 1 साल तक आपने अपना जो भी स्क्रिप्ट है वो आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। और लेवल 3 में क्या आता है, लेवल 3 से अगर आप ज़्यादा हो जाता है ओवर, ये गलत लिख दिया मैंने, ओवर होगा ओवर 60%, अगर आप 60% से ज़्यादा अगर आपने साहित्यिक चोरी की है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं और ये सब ऐसा प्रश्न है जो आप एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। लेवल 0 से 10% तक फ्री है, आप कर सकते हैं चोरी। 10 से 40% के बीच में आपको 6 महीने का मौका दिया जाएगा, दोबारा से आपको उस चीज़ को लिखना है। फिर से 40 से 60% अगर आप करते हैं तो आपका जो है 1 साल तक आप पे रोक लगा दिया जाएगा, आप अपना थेसिस जमा नहीं कर सकते हैं, रिसर्च पेपर नहीं जमा कर सकते हैं। और तीसरा वाले में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो 60% से ज़्यादा अगर आप साहित्यिक चोरी करते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए कि जो टीचर हैं फैकल्टी उनके लिए क्या रूल है। अगर वो भी 10% तक चोरी करते हैं तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन अगर वो 10 से 40% तक करते हैं द हैज़ टू विड्रॉ मैन्यूस्क्रिप्ट, उनको जो है उनके ऊपर भी रोक लगा दिया जाएगा, मतलब वो अब जो जांच है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 40 से 60% तक अगर उन्होंने चोरी करवाया है तो उनको भी 2 साल तक उनके ऊपर मतलब वो निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि जिसको हम लोग दिखाते हैं अपना गाइड जो भी होते हैं हमारे, उनको हम चेक कराते हैं ना, तो वो भी 2 साल के लिए उनको इसका जांच करने का रोक दिया जाएगा उनको। और 60% अगर हो जाता है तो फिर वो 3 साल तक इसमें अपना कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, आपका याद कर लीजिएगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था और यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आते हैं आईपी एड्रेस के बारे में भी लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, हर बार देखा जाए तो, और इस बार भी पूछा गया है। तो आपको आईपी एड्रेस याद करना है। तो देखिए सबसे पहले ये 2 टाइप्स के होते हैं आईपी एड्रेस, IPv4 और IPv6। अब आप पूछेंगे ये वी क्या है, तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है और एक है वर्जन 6। तो जो पहले होता था 1981 में IP4 आया था और पहले इसका यूज होता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाला है वो हम लोग IP6 यूज करते हैं। और इट हैज़ 4 नंबर्स बिटवीन 0 एंड 255, और इसमें जो है 4 नंबर्स होते हैं, वो 0 से लेकर के 255 के बीच में होता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि आईपी एड्रेस कितना होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होता है 255, मिनिमम कितना होता है तो 0, तो 0 होगा मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा 255, सेपरेटेड बाय डॉट्स। और ये जो डॉट आप देख सकते हैं, एग्जांपल देके भी मैंने आपको समझा दिया है। ये IP4 का ऊपर वाला है, देखिए 17 है, डॉट है 172 है, फिर डॉट है 224 है, फिर .47 है। तो ये देखिए ये आपको डॉट डॉट करके इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। और इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि बस उतना ही से काम चल जाएगा। आपको बस डॉट से ये अलग किया जाता है, 4 में होता है 0 से 255 तक होता है IP4, IP6 इतना ही होता है। उसके बाद IP6 में भी यही सब है, बट उतना डिटेल में अभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो आप बस उतना ही याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको कौन सी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश्ड हुई उसको आपको एकदम अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और बाकी पहले भी बने हैं। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन जो है वो अपने चैनल पे डाला हुआ है ऑलरेडी, नहीं बोलिएगा तो मैं फिर से अभी डाल दूँगी। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डाल दूँगी, कोशिश करूँगी डाल दूँ। इसके अलावा आपको MDG SDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, स्वयं है, मुक्स है, ये सारी चीज़ों भी देख के जानिए। ये सब मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, इस वजह से मैं नहीं करवा रही हूँ, बट बोलिएगा अगर आप तो मैं फिर से करवा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइब को लाइक कर दें।